तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज हिंसा पाप जो सबसे प्रमुख है उससे बचने के लिए रात्रि भोजन का भी हमें त्याग करना चाहिए, अर्थात दिन में भोजन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में राग आदि की उत्पत्ति के कारण हिंसा अवश्य होती है। तो जो दिन रात भोजन करते हैं, माने दिन में तो स्वाभाविक रूप से करते ही हैं और रात्रि में भी करते हैं, उनकी कथम हिंसा न संभवती, माने हिंसा क्यों नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। जब ऐसा आचार्य श्री ने निर्देश किया तो एक शंकाकार अपनी शंका लेकर के आ गया, तर्क करने लगा, जिसे कुतर्क कहना चाहिए। तो कहने लगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दिन रात भोजन करने में हिंसा होती है, तो हम ऐसा करते हैं कि दिन में भोजन करने का त्याग कर देते हैं और रात्रि में भोजन करेंगे, तो आधा समय हमारा बच जाएगा, पूरे समय हमारी हिंसा नहीं होगी। ऐसा एक संप्रदाय विशेष हमारे यहाँ चलता भी है, जिनके जो व्रत उपवास वगैरह जैसे हम लोग में होते हैं, हिंदुओं में जैनों में, तो उनके व्रत उपवास ऐसे होते हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और रात में खाएंगे। तो उसी प्रकार का कोई शंकाकार होगा, तो उसने इस प्रकार की शंका की। उसे श्लोक नंबर 131 में समझते हैं, श्लोक दोहराएंगे। यद्येवं तरहि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः भोक्तव्यं तु निशायाम् नित्यं नित्यं भवति हिंसा यदि ऐसा छोड़ दिन भोजन करेंगे, रात में भोजन सदा हिंसा नहीं होगी। इसी से तर्क ये इस प्रकार का तर्क किया कि यदि ऐसा है माने जो दिन रात भोजन करते हैं उनकी हिंसा क्यों नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। तो यदि ऐसा है माने दिन रात भोजन करने में या सदा काल भोजन करने में हिंसा है, तरही माने तो दिवा भोजनस्य परिहारा कर्तव्या, दिन में भोजन करने का त्याग कर देना चाहिए। मतलब वो तर्क ऐसे कर रहा है शंकाकार कि रात्रि में ही क्यों हम त्याग करें, हम दिन का भोजन त्याग कर दें। आप कह रहे हो कि दिन में खाओ रात का त्याग करो, हम ऐसा ना करके आप यही चाह रहे हो ना कि 24 घंटे नहीं खाओ, सदा काल नहीं खाओ, तो हम दिन का त्याग कर देते हैं, रात में खाएंगे। ऐसा वो शंकाकार अपना तर्क रख रहा है। और निशायाम भोक्तव्यम माने रात में भोजन करना चाहिए, दिन का त्याग कर दें और रात में भोजन करें, क्योंकि इत्थम माने इस तरह से हिंसा नित्यम न भवति, हिंसा सदा काल नहीं होगी, माने आधा समय हमारा बच गया, आधे समय की जो है रात्रि में भोजन करने में हिंसा होगी केवल। ऐसा शंकाकार ने अपनी शंका की है और इसका समाधान, इसका उत्तर आचार्य श्री स्वयं इसके आगे वाले 132 नंबर श्लोक में कर रहे हैं, वहां हम समझेंगे। अभी 131 को दोहराते हैं। यद्येवं तरहि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारे भोक्तव्यं तु निशायां नित्यं नित्यं भवति हिंसा। अब देखिए कितना सुंदर इसका समाधान किया है आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज ने, कि आप जो कह रहे हैं कि हम दिन का भोजन त्याग दें और रात के भोजन करें, तो यह उचित नहीं है। किस प्रकार उचित नहीं है, इसे देखिए, श्लोक दोहराएंगे। नैवं वा सर्वोक्तेर् भवति हि रागोऽधिको रजनी भोक्तौ
भवति हि रागोऽधिको रजनी भुक्तौ अन्य कबलस्य भुक्तेर् अन्नकबलस्य भुक्तेर् भोक्ता विविमांस कबलस्य भुक्ता विवमांस कबलस्य ऐसा नहीं ज्यों अन्य भोजन से कहा है मांस में अति तीव्र राग कहा दिवस से अधिक है निशि भोज में। देखो कितना अच्छा कितना सुंदर और वैज्ञानिक तर्क सहित समाधान किया है। क्या कह रहे हैं कि आप जो शंका करे हैं, आप जो तर्क कह रहे हैं, एवं ना ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कारण तो कारण बता रहे हैं उदाहरण सहित कि अन्य कबलस्य भुक्ते माने अन्य के ग्रास के भोजन में, कबल कहलाता है ग्रास, केवली भगवान कबलाहार नहीं करते हैं। ऐसा तो कबल माने जो ग्रास का, ऐसे हम लोग जो ग्रास भोजन करते हैं हाथ से मुंह में या चम्मच से कोई भी चीज से खाएं तो उसे कबल कहते हैं, वो कबलाहार कहलाता है। तो जो हमारे तीर्थंकर अरहंत भगवान केवली भगवान होते हैं उनके कबलाहार नहीं होता है। और श्वेतांबर मत में ये माना जाता है, उनकी मान्यता है कि तीर्थंकर अरहंत केवली भी कबलाहार करते हैं। ये श्वेतांबर और दिगंबर मान्यता में भेद है। तो यहाँ पर वही कबल अन्य कबलस्य माने अन्य के ग्रास में, ग्रास के भोजन से, मांस कबलस्य माने मांस के ग्रास के भुक्तव्य भोजन में जिस प्रकार राग अधिक होता है उसी प्रकार वासर भुक्ते माने दिन के भोजन की अपेक्षा रजनी भुक्तो रात्रि भोजन में ही माने निश्चय से रागाधिका अधिक राग भवती होता है। दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन करने में राग अधिक होता है। देखो दिन में भोजन करना, कल भी ये बात आई थी, दिन में भोजन करना एक नेचुरलिटी है, प्राकृतिक सिद्धांत है। उजाला हो गया है और ऊष्मा का संचार हो गया है सारे लोक में। दिन में कमल भी खिल जाते हैं, सूर्य उगता है। और केवल कमल ही नहीं खिलते हैं, सारे जो वृक्ष वगैरह हैं ये सब, इनको आप अगर गौर से देखें तो रात्रि में सभी वृक्षों के प्राय फूल, फल, पत्ते ये सब मुरझाए हुए से रहते हैं। वो ऐसे नीचे को झुक जाते हैं, पत्ते वगैरह भी ऐसे झुक जाते हैं, थोड़े कुम्हला से जाते हैं। और जैसे ही सवेरा होता है, सूर्योदय होता है, तो वो फिर से जो उनमें जो मुरझायापन था वो दूर हो जाता है और चैतन्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से रात्रि में मनुष्य, पशु सभी वो मुरझाए से माने आलसी जैसे हो जाते हैं और सो जाते हैं, दिन भर के थके हुए भी होते हैं। और सवेरा जैसे ही होता है तो सारा जगत प्रबोध को प्राप्त हो जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपनी आजीविका आदि के साधन में और उसी में भोजन वगैरह करने में। सुबह से स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, भजन पूजन करते हैं। तो सारे काम दिन में सूर्य के प्रकाश में ही करने का प्राकृतिक सिद्धांत है। तो दिन में भोजन करना ये नेचुरल है और सामान्य चीज है, मतलब वो तीव्र विशेष राग नहीं है, क्योंकि पेट भरना है, भोजन करना है, सो दिन में प्राय सभी लोग करते हैं। और रात्रि में जो भोजन करते हैं तो वो उनका विशेष राग है, इस कारण से वो रात्रि में भोजन करते हैं। तो उसको उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जिस तरह से अन्न के ग्रास के भोजन से मांस के ग्रास के भोजन में अधिक राग होता है, यानी अन्न का आहार करना, शाक भाजी, गेहूं, चावल वगैरह वगैरह, ये सारे जो अन्य पदार्थ हैं, भोजन के पदार्थ हैं, इनका भोजन करना सामान्य बात है, सभी लोग करते हैं और इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। और मांस के भोजन के लिए मांस की तलाश करनी पड़ेगी, अन्न प्रायः सभी जगह उपलब्ध होता है। और तो मांस के भोजन के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, किसी पशु को, पक्षी को मारना होगा, इस प्रकार के उपाय करने होंगे, तो उसमें विशेष राग है, इसलिए वह मांसाहार कर रहा है।
तो जिस तरह से अन्न के ग्रास की अपेक्षा मांस के ग्रास के भोजन में राग अधिक होता है, उसी प्रकार ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत क्या है? दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में अधिक राग होता है। तो अधिक राग होना माने अधिक हिंसा होना, और कम राग होना माने कम हिंसा होना। ये बात 130 में आ गई है। राग किस प्रकार से भाव हिंसा होती है? तो रागादि उदय परत्वात्, रागादि का उदय होने के कारण से हिंसा होती है। तो अब हिंसा की भी यहाँ दो बातें हो गई। दिन में भोजन करने में राग कम है तो कम हिंसा होती है, रात्रि में भोजन करने में उस भोजन के प्रति राग अधिक है, इसलिए अधिक हिंसा होती है, अधिक पाप लगता है। किस प्रकार से लगता है? राग अधिक किस प्रकार है? जिस प्रकार अन्न के ग्रास के भोजन में राग कम होता है और मांस के ग्रास के भोजन में राग अधिक होता है। अब श्लोक दोहराते हैं। नैवं वासर भुक्तेर भवति रागोऽधिको रजनी भुक्तौ अन्य कवलस्य भुक्तेर भुक्ता विविमांस कवलस्य। इस प्रकार आज एक शंकाकार के प्रश्न और उसके उत्तर समाधान के माध्यम से दिन में भोजन करना श्रेष्ठ है, रात्रि में भोजन करना उचित नहीं है, उदाहरण देकर के ये बात आचार्य महाराज ने समझाई है। आज की पढ़ाई यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप एक प्रश्न ले लें, समय थोड़ा सा ही है, तो एक अपना प्रश्न जिज्ञासा समाधान करें।